तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बैसाख महात्म्य में दीप जलाने की या दीपदान की महिमा। दीप को जलाया भी जाता है तो उसको भी एक दान का ही रूप दिया गया है। आइए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मान सम्मान। मैं बात आपसे कर रहा हूँ दीपदान की। प्रातः स्नात्वा शुचिर्भूत्वा दीपदाद्यात् प्रयत्नता तेन मापणि तस्मेत मां विश्वस्त भगवोदय। पुराण में वर्णन किया गया है, प्रातः स्नान के तत्पश्चात जब आप पूजा में बैठते हैं तो आप दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप साक्षी देव है, कर्म साक्षी देव है। दीप की सानिध्यता में किया गया सत्कर्म प्रत्यक्ष रूप से देवी देवताओं के लिए समर्पित होता है। हम जब दुनिया छोड़कर के ऊपर जाएं तो ये दीप हमारी गवाही देता है। जल का लोटा हो, कपूर हो, नदी हो, सूर्य भगवान की सानिध्यता हो या फिर दीप हो, भजन दीप की सानिध्यता में किया जावे तो वह अपने आप में सिद्ध होता है। और कार्तिक के महीने में, अगेन माघ के महीने में और बैसाख के महीने में दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है। आप जैसे ही सुबह स्नान से फ्री हो जाते हैं, 5, 7, 11, 21 जो भी आप जला सकें, आप दिया जरूर जलाइए। और दिए की तो वैसे भी महिमा है। कभी दिए ने किसी को कहा था कि देखिए मेरे पास प्रकाश उतना नहीं है जितना सूर्य के पास है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, अरे मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। ये दिए की ये हृदय की स्थिति है। आजन्म कृतम पापम श्रियावा पुरुषेण च तत्सर्व नाश मायाक्ति ही दीपदानेन दानतः। बताया गया है कि व्यक्ति से जान में अनजान में जो भी अपराध हुए हैं, अनजाने में बहुत अपराध हो जाते हैं, पता नहीं लगता, लेकिन जैसे ही हम बड़ी श्रद्धा से भावना से दिया जलाते हैं देवी देवताओं के सामने तो उससे पाप क्षय होते हैं, पाप करते हैं। और नदियां तो दीपदान से इतनी ही प्रसन्न होती हैं कि नदियों के किनारे यदि दिए जलाए जाएं तो उससे वंश वृद्धि बढ़ती है, उससे परिवार बढ़ता है। इसलिए बड़ा आग्रह पूर्वक मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप दिया जलाएं। और मैं अभी 3-4 दिन पहले कथा में बोल रहा था कि दिया हम इसलिए भी जलाते हैं क्योंकि दिया हमारे श्वास के लिए हमारे ऑक्सीजन बढ़ाता है। दिया निश्चित रूप से ऑक्सीजन बढ़ाता है, तो इसलिए ये दिए की ये परंपरा पूर्व में बताई गई। और लिंग पुराण में भी दिए की एक बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। और कार्तिक के महात्म्य में तो दीपदान की महिमा का वर्णन है ही, लेकिन इस बैसाख मास में भी दीपदान की बहुत बड़ी बात बताई गई। पुरा द्रवण देशे तु ब्राह्मणो बुद्धि नामक तस्य भारा भवत दुष्टा अनाचारस्तथा मुनि। अरे द्रविड़ देश में एक ब्राह्मण था, बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन उसकी पत्नी ठीक नहीं थी, बहुत बढ़िया नहीं थी, और उसके पास में चरित्र भी ठीक नहीं था। वो समय आने पर ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी पत्नी ने भगवान के सन्मुख, देवी देवताओं के सन्मुख दिया जला करके अपने जीवन का उद्धार कर लिया, अपना आत्मकल्याण कर लिया। दीप के लिए जितना बोला जाए उतना कम है। दीप देव नमस्तोभ्यम। दीप को तो देवता भी नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मुझे ऐसा नहीं कुछ भी लगता है कि कोई मंदिर, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है और उसमें ज्योत ना जल रही हो। देख लो, भगवती जगदम्बा की तो पूजा बिना दिए के पूरे नहीं होती। तो मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि ये घी खाने में ठीक है फायदा करता है, उतना फायदा नहीं करता जितना कि यह घी जलाने में फायदा करता है। आप घृत के तेल की जोत जलाएं, आप तिल के तेल की जोत जलाएं। घी की जोत आप जलाते हैं उससे देवता प्रसन्न होते हैं, और तिल के तेल की जोत जलाते हैं तो उससे पूर्वज, उससे पितर प्रसन्न होते हैं। तो आप रोजाना घी की जोत भी जला सकते हो, तिल की भी जला सकते हो, और दोनों की भी जला सकते हो। आप सरसों के तेल की जोत जलाते हो, उससे निरोगता मिलती है, उससे आरोग्यता मिलती है। अभी हमने कुछ दिनों पहले हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ किए, उसमें हमने 3 प्रकार की जोतें जलाई थी। तो ये जोत का बड़ा प्रभाव है, दिए का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। मंदिर घर में भी आप जब बनाते हैं और सुबह शाम आरती नहीं उतारते, दिया नहीं जलाते, तो पुण्य तो कुछ मिलता नहीं, अपराध और हो जाता है। जिन घरों में दिया नहीं जलता उस घर की तुलसी सूख जाती है। इसलिए
दिए के प्रति, दीपक के प्रति श्रद्धा रखिए। दिया कर्म साक्षी देव है और दिए के द्वारा अंधकार तो समाप्त होता ही है, दीपक के द्वारा अज्ञान भी मिटता है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, दिए से लंबी आयु, दीप से लंबी आयु प्राप्त होती है। आपने देखा है, एक बर जब विवाह करके आता है, पत्नी उसके संग होती है, तो उसके दरवाजे पर उसकी बहन या उसकी बुआ उसकी आरती उतारती है, दिया जला करके थाल घुमाती है। वो ऐसा क्यों करती है? वो इसलिए करती है, मेरा भतीजा या मेरा भाई उसकी उम्र बढ़े, अलाय बलाय न रहे। जहां जिस जगह पर दिया जलता है उसके 100 हाथ दूर तक किसी भी प्रकार की अलाय बलाय, सांप बिच्छू कांतर, ये सब कुछ विषैली चीजें नहीं रहती। इसलिए बैसाख का महीना चल रहा है, पुण्य की बात है, मौका मिला है, प्रभु ने कृपा करी है, तो सुबह स्नान के तत्पश्चात दिया जरूर जलाइए। 1 जलाएं, 3 जलाएं, 5 जलाएं, 7 जलाएं, जितना भी आप विषम संख्या में, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, दीप जलाइए। दीपार्थम वर्तका तैलम पात्रम वा यो ददाति ही संयाह बात कुरुतेदा दंतस दीपम उत्तमम। जो दिए के लिए रुई दान में देते हैं, कलावा बत्ती दान में देते हैं, माचिस कपूर दान में देते हैं, घी तेल दान में देते हैं, तो इसका प्रभाव सीधा पितृलोक में पूर्वजों को प्राप्त होता है। इसलिए हमें और आपको सबको चाहिए कि बड़ी श्रद्धा के साथ में दिया जलाएं, दीपक के प्रति श्रद्धा रखें। पर दीप प्रबोधेन मोक्षम प्राप सुदुर्लभा, यह प्रमाणित बात है। जिसने जिंदे जी देवी देवताओं के मंदिर में, नदियों के किनारे, वृक्षों के नीचे दीप दान किया है, दिया जलाया है, तो मोक्षम प्राप सुदुर्लभम, इसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अंत में उसे मोक्ष ही मिलेगा, उनकी मुक्ति को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं सबको कहना चाहूंगा, साक्षात् दीप प्रदानस्य महात्मनम केन वर्ण्यते हैं। अरे दीप दान को साक्षी देव कहा गया है, प्रत्यक्ष साक्षी देव है। इसलिए सबके घर में इस समय वैसाख का महीना चल रहा है, तो दीपदान होना चाहिए। अयोध्या मागतो वत्समापात करो ध्वज। अयोध्या में एक ब्राह्मण ने अपना बहुत बड़ा अपराध दीप जला जला करके धो दिया, और अंत में उसको लेने के लिए भगवान का विमान चल करके आया। एक इंदुमती नाम की वैश्या ने मंदिर में दिए जला जला करके अपना कल्याण कर लिया। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है, उसने अपना उद्धार कर लिया। हमें और आप सबको चाहिए कि हम दीप प्रज्वलित करके देवी देवताओं को प्रसन्न करें। और इस समय वैशाख मास चल रहा है, इसलिए दीपदान की बहुत बड़ी महिमा है, दीपदान की बहुत बड़ी विशेषता है। तो इस वैशाख महात्म्य के 4 नंबर के एपिसोड में हमने आपने दीप की बात कही है। दीप कर्म साक्षी देव है, प्रत्यक्ष देव है, इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो हमें विश्वास है कि ये बात आपके गले उतरी होगी। आप इस वीडियो को आगे जरूर भेजेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और आगे ऐसी ही सुंदर सुंदर बातें, महीनों का महात्म्य आप सुनते रहें। आपको ये कैसी लगी आज की बात, महात्म्य कैसा लगा, और आप अपना इसमें कमेंट आप जरूर लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, क्योंकि आपने वीडियो पूरा सुना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।